सुदामा जी आज घर से निकल पड़े। एक नदी पड़ गई, लाला कहाँ को नगरी बसा लई, इतनी दूर की नगरी बसा लई लाला, इतने दूर तो चले आए, नदी पार करने की हिम्मत नहीं है। रहंद भैया मोए पार ना जानो है, हाथ की तकिया लगाए सो गए। तेरी गरज तो तू आ जा मिलने, मोकू पार ना जा, शाम होने वाला है। एक नाविक ने आवाज लगाया, अरे भैया काऊ को पार जानो है? बोले हाँ लाला मोए चलनो है, ठहर जा, आ जाओ आपका इंतजार कर रहा हूं। आ गए, बैठ गए नाव में, बीच धारा नाव पहुंच गई। नाविक ने मुस्कुराया, ब्राह्मण देवता उतराई देने के लिए है कुछ आपके पास? कुछ लेकर के आए हो या ऐसे फ्री में बैठ गए? नेत्रों में आंसू आ गए। थोड़ा सा चावल है, अपने गोपाल के लिए ले जा रहा हूं, यदि इनको दे दिया तो गोपाल को क्या दूंगा मैं? ओ भैया लाला ठहर जा, तू उतार दे मोए, यही पार ना जानो मोए, मोको पार ना जानो भैया, कछु ना है मोपे, मत ले जावे पार। बाबा जिसके पास कुछ नहीं होता ना, जो दुनिया से ठुकराए जाते हैं, वही मेरे पास आता है। जो सब कुछ अपना छोड़ करके आता, उसी को मैं पार उतारता हूं। बाबा के समझ में बात नहीं है। ओ भैया तू पार उतार दे, कन्हैया के पास जानो है, रात होने वाली है। लाला बताइयो कान्हा की नगरी कितनी दूर है? बोले आपके शरीर को देख करके, आपके शरीर की एक एक हड्डी गिनी जा सकती है। आपके शरीर को देख करके ऐसा लगता है कि आपको चलते हुए जाने में कम से कम 6 महीने तो लग ही जाएगा। नदी किनारे डेरा डाल दिए, पोटली की तकिया लगाया, लेट गए। भैया तेरी गरज हो तो आजा, इंतजार कर रहा हूं, मेरी हिम्मत नहीं आने की। दूर नगरी रे, बड़े दूर नगरी हो, कैसे आऊं मैं कन्हाए, कैसे आऊं मैं कन्हाए, तेरे गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, श्यामा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तोरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, श्यामा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। अरे किसो हिम्मत नहीं भैया आने की, आप आ जाओ, वेट कर लो, मिलने की इच्छा है, कुछ चाहिए नहीं तुमसे। दिन में आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे, दिन में आऊं डर मोहे लागे, दिन में आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे, दिन में आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात में आऊं प्यारे, रात में आऊं भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी, श्यामा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं
कैसे आऊं रे कन्हाई तोरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी श्यामा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कन्हैया ने अपनी योग माया को आदेश किया कि आप चले जाओ, उठा करके सुदामा जी को ले आओ। योग माया ने उठा करके द्वारिका में ले आई। आंखें खुली तो अपने आप को द्वारिका में पाया। दर दर पूछते हैं, भटकते हैं, भैया ये द्वारिकापुरी है, मेरे कन्हैया की नगरी है। बोले कौन कन्हैया महाराज? अरे मेरा कनुआ। कौन कनुआ? ये किसकी नगरी है? ये द्वारिकाधीश नरेश महाराज कृष्णचंद्र महाराज की द्वारिकापुरी है। अच्छो लाला, नाम भी बड़ो कर लियो तने, नगर भी बसा लई, मोकू ना बुलाए। दरवाजे दरवाजे पूछते हैं, भैया ये मेरे कनुआ की नगरी है। कोई मजाक उड़ाता है, ये फटे चिथड़े कपड़े पहन करके कृष्ण को अपना सखा बता रहा है। अरे पधारो साहब, निकलो, आपके जैसे बहुत आते हैं। ताना सुनते हुए दरवाजे पे पहुंचे। द्वारपालों से कहा, भैया ये द्वारिकापुरी? हाँ साहब द्वारिकापुरी है। ये द्वारिकाधीश नरेश कृष्णचंद्र महाराज मेरे कनुआ की नगरी? हाँ साहब द्वारिकाधीश नरेश महाराज की। बताएं, भगवान के द्वारपाल हैं, कैसे अपमान कर सकते? भजन बना दिया गया अलग बात है, हकीकत कुछ और है। द्वारपालों ने अपमान नहीं किया है। आजकल नाटक लोग करते हैं, द्वारपाल ने धक्का मार दिया, गिर गए। क्या नौटंकी है? इतनी बड़ी चुटिया करके मूछ बना करके सुदामा को नचवा रहे हैं। हंसने की बात नहीं है, इसमें दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सच्चाई है। ये हमारे समाज की कुरीतियां हैं। एक विरक्त शांत चित्त रहने वाले ब्राह्मण सुदामा भगवान के समान, उनके ऊपर नाटक बनाए जा रहे हैं, नचाया जा रहा है। पैसे पैसे के आगे सुदामा जी नाच करके पैसे गिन रहे हैं। भूल करके भी ऐसे कथा पुराण वालों को मत बुलाना जो अपने देवता, अपने संस्कृत, अपने सभ्यता का अपमान करे। राधा रानी का झांकी बनवा करके उसको बेहुदा गानों पे डांस करवा रहे हैं, भोजपुरी गानों पे भजन बना के उस पे डांस करवा रहे हैं। क्यों नहीं हमारे धर्म का लोग मजाक उड़ाएंगे जब हम खुद कर रहे हैं? द्वारपालों ने अपमान नहीं किया। बताएं साहब क्या आदेश है मेरे लिए? ये द्वारिकाधीश नरेश की नगरी है। आप जाकर के उससे बता दो उसका सखा हूं मैं, मेरा नाम सुदामा है। जी साहब आप पधारें, आप विराजे, मैं अभी बता करके आता हूं। आदेश नहीं है, नहीं तो मैं आपको लेकर के आ जाता। मेरे गोविंद ने कभी ब्राह्मणों को आने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन द्वारपाल होने के नाते पूछना फर्ज है, इसलिए मैं पूछ करके आता हूं। कन्हैया भोजन प्रसाद पा रहे हैं। केशव महाराज की जय हो, निवेदन करना चाहता हूं। बताओ क्या बात? सरकार दरवाजे पे एक ब्राह्मण आए हुए, उन्होंने कुछ बातें कही है, क्या आपकी आज्ञा है मैं कहूं? हाँ बताइए, क्या कहा ब्राह्मण ने? शीश पगान जगतन में प्रभु जान को आही बस के ही गामा। शीश पगाना जगतन पे प्रभु जाने को आही बस के ही ग्रामा। धोती फटी सोलटी दुपटी, धोती फटी सी लटी दो पटी अरु पाए उपाने
खड़्यो तुझे दुर्बले एक रह्यो चके शुभ सुधा अभिरामा। अरे महाराज, दरवाजे पे एक ब्राह्मण है, बेवाइयां उनकी फटी हुई है, सर पे पगड़ी नहीं है, पांव में चरण पादुका नहीं है, फटी धोती पहने हुए हैं और ऐसा लग रहा है कुछ छुपा रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं ब्राह्मण देवता। कन्हैया ने कहा क्या छुपा रहे? सुदामा जी ने छुपाया। जैसे पता चला कन्हैया दरवाजे आ गया तो उनके आंख से आंसू निकलना चाहते हैं। ओह सखा का घर मिल गया मुझे, कन्हैया के घर आ गया। लेकिन यदि आंसू निकल जाए तो लोग देखने वाले यह सोचेंगे यह कन्हैया से मांगने आया हुआ है। ना कन्हैया, मैं आपसे मांगने नहीं आया हूं। अपनी आंसुओं को छुपा लिए, रोना तो चाहते लेकिन डर इस बात की कि लोग कहेंगे मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया आपसे, मैं तो यह आपका दर्शन करने के लिए आया हूं। कि सो पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धामे बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। अरे महाराज, आपके नगरी का पता पूछ रहे, अपना नाम सुदामा बता रहे। क्या कहा सुदामा? सुदामा आया और आप लेकर के नहीं आए? महाराज कन्हैया अपने सिंहासन को छोड़ करके दौड़ पड़े आगे आगे। कन्हैया उनके पीछे, रुक्मिणी मैया उनके पीछे, मंत्री उनके पीछे, सैनिक। एक दरवाजा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवें दरवाजे पे जाकर के सुदामा जी को कन्हैया ने अपने गले से लगा लिया। कैसे हो भैया? कैसा हाल समाचार है? बड़े मोटे तगड़े हो गए हो। भगवान ने व्यंगवाणी बोली। सुखी तो हो? बोले लाला बड़ा सुख है, दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति मैं हूं। बोले वो तो आपको देख करके मुझे पहले ही चल गया, कितना पता चल गया कितना सुखी हो आप। अपने आंसुओं से गोविंद ने भिगो दिया, ले जाकर के जिस आसन पे बैठते थे गोविंद उसी आसन पे बिठा दिया। देवी पानी लाओ, मेरा सखा आया है सुदामा। सुदामा जी आए हुए हैं, चरण धोना है इनका। मैया पानी लाने में देर करती है। गोविंद सुदामा जी के चरण को अपने हाथ पे उठाते हैं। बेवाइयां फटी हुई हैं, उनकी हालत देख करके कन्हैया कहते हैं बाबा, बोले भंडारी इतना आपने दुख सा, तकलीफ सा पहले नहीं आ सकते थे। आज आपको मेरी याद आई। अरे अपना सखा मानते हो, दोस्त मानते हो और रोते रहे, दुख को भोगते रहे। क्या सखा होने का इतना भी अधिकार मुझे नहीं दे सकते कि अपने मन की बात बता सको? मुझे मेरे पास नहीं आ सकते थे? लाला क्या आना क्या जाना, जहां भी मैं बैठता हूं तेरा ध्यान करता हूं तो तू आ जाता है। मुझे तेरे से मतलब है, तेरा दर्शन हो जाता है। और क्या चाहिए मुझे? संसार की वस्तु की जरूरत नहीं है। गोविंद ने चरण को उठाया, भगवान गोविंद के अश्रुधारा निकल पड़े। अपने अश्रुधारा से आज सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। उनके पैरों में चुभे हुए कांटे को अपने दांत से निकाल रहे हैं। जो भारत का ऋषि है, भारत का मुनि है, भारत का विद्वान है, उसको भगवान भी प्रणाम करते हैं। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम विप्र प्रसादा कमलावर। बार बार कहते कि सब पहले नहीं आ सकते थे।
इतनी बड़ी महल बना ली, बुलाई तुमने मुझे? दोस्तों में झगड़ा भी हो रहा है, नोक झोंक भी हो रहा है, पहले बुला लिया होता, तैने बुलाई मैं आ जाऊं। ऐसे बेहाल बेवाई न सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे बेहाल बेवाई न सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए किते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा निधि करुणा करके रोए। देखी सुदामा की दीनी दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परा देखो हाथ छुयो नहीं, नैनन के जले सो पगे धोए। नैनन के जले सो पगे धोए। पानी परा देखो हाथ छुयो नहीं, नैनन के जले सो पगे धोए। आज अपने अश्रुधारा से सुदामा जी के पैर मेरे गोविंद धो रहे हैं। कुशल समाचार हो रहा है। अपने दांतों से उनके चरणों के कांटों को निकाला। बार बार कहते भोले भंडारी पहले तो आ जाते। इतनी तकलीफ सहा, अपना सखा भी मानते हो, दोस्त भी मानते हो, मित्र भी मानते हो। क्या मित्रता निभाई तुमने? महाराज एक एक रानी आकर के प्रणाम करती हैं। कन्हैया तुम्हारे सब इतनी रानियां हैं? बोले हाँ बाबा। आपका ब्याह हुआ? बोले हाँ हुआ। कन्हैया ने पूछा मैंने क्यों पूछा? बाबा ने कही तैने पूछे मैंने बता दी। मोह का पतो कायले पूछी तैने? बोले नहीं, यदि आपका ब्याह हुआ तो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा जरूर होगा। वो चावल के पोटले को सुदामा जी अपने बगल में दबा लिए। मेरा कन्हैया तो भाव का भूखा है, लेकिन इसकी रानियां राजकुमारी हैं, बड़े बड़े घर की राजाओं की कन्या है। इस 5 मुट्ठी चावल को राजकुमारियां देखेंगी तो क्या सोचेंगी? जिसके लिए कन्हैया, उनके पीछे मैया, उनके पीछे मंत्री, उनके पीछे सैनिक दौड़ करके जा रहे हैं स्वागत करने के लिए, अपने सोने के सिंहासन पे बिठा रहे हैं। वह दोस्त खाने के लिए उपहार में कुछ लाया अपने सखा के लिए, तो 5 मुट्ठी चावल मैं नहीं देता। वो चावल को बगल में दबा लिया। कन्हैया ने कहा कि बाबा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है?